जमा किए और फिर उसके बाद मोहभंग क्या हुआ? उस दिन आपने जब फेसबुक पर वो डाला कि मैं अपने सारे पुरस्कार और जो भी रिकॉग्निशंस हैं वो छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे लगा अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या था वो? पता नहीं, बहुत कुछ था। हाँ, मतलब मोह भंग भी था। और देखिए, कोई भी आप जो एक्शन लेते हैं ना, उसके पीछे बहुत कुछ पहले घट चुका होता है। तो बहुत बातें थी। बातें एक तो ये थी कि सुरेखा जी को बहुत सारा अवार्ड मिला था। मैंने एक ऐसी लेडी को देखा था जिनके पास 4 नेशनल अवार्ड थे। तो एक दिन की बात है शिवा कि मैंने खेल खेल में, क्योंकि मैं बहुत उनसे वो थी, मुँह लगी, लाडली, प्यारी सी, तो ऐसे उनका अवार्ड उठा के और मैंने कहा ना, मैम आपको इतना सारा अवार्ड मिला है और मतलब मुझे एक भी नेशनल नहीं मिला है। मैंने ये किया, बचकानी बात लग सकती है, मैंने ये किया था। तो वो लेटी हुई थी बेड पे और ऐसे में उनका वो अवार्ड लेके ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी और उन्होंने कहा, जब मिलता है उसी समय अच्छा लगता है, उसके बाद तो घर में पड़ा हुआ कबाड़ होता है। तो एक कहीं ना कहीं वो मेरे मन में था। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, अभी हाल में ही कविता चौधरी जी का भी डेथ हुआ और कविता दी ने भी एक बहुत बड़ा प्लान किया था। एक नई फिल्म उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, फुल लेंथ फिल्म, और मुझे उन्होंने कुछ साइनिंग अमाउंट भी दिया था और वो करने वाली थी। फाइनेंसर भी उनको मिल गए थे। और वो था कि वो मुझे भट्ट बुलाती थी। बोलते तो भट्ट ऐसा है कि अब बस करना है, हो गया सब, उधर बन गया। उन्होंने अपने गांव में पिता की जो पैतृक संपत्ति थी वहाँ पर एक उड़ान मेंशन बनाया, बहुत बड़ा सा। तो उनको लग रहा था कि अब सब काम हो गया, तो अब वो अगेन फिर से फिल्म बनाएंगे और जो उड़ान में उन्होंने अपना एक मैजिक जो क्रिएट किया था पूरे हिंदुस्तान में, तो ऐसा कुछ करेंगे। और ये अक्टूबर की बात है, जिस दिन मैं उनके साथ पूरे दिन थी और वो एक साथ बैठ के वो पूरा वो अपने उस पर टैब पे दिखा रही थी, ये मेरा उड़ान मेंशन है, यहाँ ये होगा, ये होगा, सो मेनी प्लान्स। फिर फिल्म को लेके प्लान्स, उसकी स्टोरी पे बात हुई, स्टोरी सुनाई उन्होंने मुझे। और 15 फरवरी को उनका डेथ हो गया। और उनके घर में भी इतने अवार्ड थे कि पूछिए मत। ख़ास तौर से उड़ान के लिए ही उनके हॉल में, बड़ा सा हॉल था और एक बड़ी सी उनकी उसी वही वाली तस्वीर जो उड़ान में वो एसीपी की जो गेटअप में जो रहते, गेटअप में हाँ, हैट तो लगा वो, के। हाँ, वो तस्वीर लगी हुई थी और उनको किसी एनजीओ या किसी संस्था द्वारा अवार्ड था और उसमें लिखा हुआ था वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड, ऐसे लिखा हुआ था। अरे पूरी पीढ़ी को, हम सब लोगों को कंपटीशन क्लियर करने का जज्बा वहीं से आया था। बिल्कुल। तो बहुत सी लड़कियां, मतलब मैंने एक दो बार जब उनकी कोई तस्वीर डाली ना फेसबुक पे, तो लोगों ने बोला कि अरे मैंने तो उनको ऐसे देखा और मेरी जवानी में वो मेरी आइडियल थी। तो ये सब मिलके असर कर रहा था और वो भी चली गई सब छोड़ के। और मैंने कहीं एक नॉवल पढ़ा था, उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि मेमोरी जी जाती है, ढोई नहीं। तो हमारी जो अवार्ड है या कोई भी चीज़ है, वो मेमोरी ही है। तो उसको हम ढोते फिरें, और ख़ास करके अगर हमारा अपना घर नहीं है, किराए के घर में दर बदर हो रहे हैं, कदम रोक रहे हैं, और आना होगा तो फिर आएगा। और ये फिर और कई बातें हो रही थी। जैसे देखिए कि मैं एक रनर थी स्कूल में, मैं 100 मीटर्स में अक्सर सेकंड फर्स्ट पोजीशन आता था। पर अब मैं अभी हाल में शिमला गई थी और जब से वो चढ़ना पड़ रहा था तो मेरे पाँव दुख रहे थे। तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी, अच्छा मैं ही हूँ वो, मैं तो रनर हुआ। उसमें भी मुझे कप मिलते थे और उसमें भी बड़ा एक मज़ेदार वाक़या है। पहली बार जब मुझे किसी उसमें कप मिला, जैसे खेल में भी थी, स्पोर्ट्स में थी, और वो जो क्या बोलते हैं डिबेट्स वगैरह होते हैं, लेख प्रतियोगिता, तो मुझे कप मिला था। तो मैं पहली बार जब मैं कप लेके आई थी घर, तो मेरी माँ बोलती है इसमें चाय कैसे पियेंगे। यूटिलिटी। तो वो जो मैं बता रही हूँ इनोसेंसी, क्योंकि मेरी माँ को पता नहीं था कि वो जो कप होता है ऐसा वाला, वो चाय पीने के लिए नहीं है, वो एक आपके लिए सजाने की वस्तु है। सजाने की है कि आपने कुछ अचीव किया।
तो ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहीं, तो छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़। मगर बड़ी मायने ख़ेज़ बात थी, और जब आपने वो अपना छोटा सा वीडियो डाला तो उसमें बड़े मायने निकल रहे थे, और मैं कमेंट्स में भी देख रही थी, बहुत लोगों ने बहुत तरह से रिएक्ट किया। लेकिन मुझे ये एक तरह से आपका आज़ाद होना एक लिबरेटिंग एक्ट लगा। मुझे ये लगा कि आप अपने को आज़ाद कर रही हैं उस नॉस्टैल्जिया से या उस पास्ट से जिसको जी लिया और हो गया, बस अब आगे बढ़ना है। और मैंने ये भी देखा ना कि जिस अवार्ड को मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए कोई बड़ा घर या एरिया ढूंढ रही हूँ, तो इस अवार्ड के एवज में मुझे घर नहीं मिल रहा है, उसके लिए ब्रोकर मुझसे पैसा ही मांग रहा है। उससे जो घर का मकान मालिक है उसको जो है ना सिक्योरिटी मनी ही चाहिए, डिपॉजिट ही चाहिए। तो इस अवार्ड के बदले में, और एक बार बहुत किसी पोइट की या किसकी बात थी कि अरे ठीक है, लोग मुझे बड़े कवि मानते हैं तो मानते, पर इस एक कविता के बदले में मुझे एक मतलब कोई चाय तो नहीं मिल सकती ना, या नहीं। तो कई बार इस तरह की बातों से उदासीनता आती है। या मेरे एक बहुत सीनियर डायरेक्टर फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको मिला था पद्मश्री, मिला 2-3 साल पहले। तो मैंने उनको फ़ोन पे ही व्हाट्सअप किया कि बधाई हो, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो उनका जवाब था कि तो क्या हो गया, एयरपोर्ट पे चेकिंग बंद हो जाएगी? क्योंकि एयरपोर्ट पे तो सबसे अच्छा समाजवाद दिखता है। मतलब बेस्ट एग्जाम्पल वही है कि आप शिवा हो, आप असीमा हो, आप XYZ हो, आपको वहाँ पे जाके बराबरी में ही आपकी चेकिंग होगी, बिठा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, तो मुझे ये सारी चीज़ें, देखिए वही मैंने कहा कि घटनाएं एक दिन में नहीं घटती हैं, बहुत कुछ। शाहरुख खान की चेकिंग जो अमेरिका में होती है वो बहुत मशहूर है। हाँ, वहाँ वो शाहरुख खान नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते वो। तो इसलिए ठीक है, मिला, अच्छी बात है। मैंने अपने अवार्ड का अपमान नहीं किया, पर वो चीज़ें अब आगे अगर बढ़ने में, कि उसको उठा के ढोने में मुझे दिक्कत आ रही है, या मेरे खुद के रहने के लिए छत नहीं है। हालांकि कई लोगों ने मुझे ये भी कहा, जो मेरी कुछ अच्छी दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें ये देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो मैंने कहा सो व्हाट, अगर असीमा भट्ट ने ईश्वर की कृपा से, दैवीय कृपा से बहुत काम किया है, 30 साल का कोई कम नहीं होता, और अगर वो अभी तक अपना घर नहीं ले पाई हैं, तो ये मेरे लिए नहीं, इस सोसाइटी के लिए शर्म की बात है, मेरे लिए नहीं है।